अमेरिका के बाद फ्रांस ने कर डाला धमाका। इधर चंद्रयान 3 ने पहले ही मचा रखा है भौकाल। उधर फ्रांस के साथ भारत की डील से मचा तहलका। समंदर में चीन को डुबोकर मारने वाला आ रहा हथियार, जिस हथियार की डील से पहले ही सदमे में जा पहुंचा था चीन, उस हथियार पर आखिरकार भारत ने कर दिया फाइनल। दोस्तों, आज पूरी दुनिया भारत का डबल धमाका देखने वाली है। एक ओर जहां भारत का चंद्रयान 3 दुनिया को सरप्राइज करने के लिए रेडी है, तो उधर भारत और फ्रांस के बीच महाडील की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जिस बात का डर चीन को पहले से था, उसी हथियार को फ्रांस से लेकर आ रहा है भारत। और खुद पीएम मोदी इन महा हथियार को भारत लाने फ्रांस की विशेष यात्रा पर हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत फ्रांस से 26 नए राफेल विमान खरीद रहा है, जो खास तौर पर भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे, जिन्हें राफेल एम या राफेल मरीन कहा जा रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राफेल पहले से मौजूद भारत में राफेल विमान से कहीं ज्यादा घातक होंगे और ये विमान भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर सवार होने के लिए आने वाले हैं। यानी समंदर पर अब चीन ने कोई हिमाकत की तो भारत उसे पानी में डुबो देगा। दोस्तों, ये तो हुई राफेल एम की बात, लेकिन चीन जिस दूसरे हथियार से कांप रहा है, उसने तो पूरी एशिया यूरोप में तहलका मचा दिया है, वो भी भारत आने से पहले ही, क्योंकि ये अकेला ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया में चीन का जो समंदर पर युद्धपोतों का जाल है, चीनी पनडुब्बियों का जाल है, उसे एक झटके में तबाह कर देगा। और ये हथियार भारत को मिलने का मतलब ये है कि चीन के किए धरे पर पानी फिरना। दोस्तों, वीडियो में बताएंगे कि आखिर इस हथियार की ऐसी कौन सी बात है जिसे लेने के लिए भारत फ्रांस चला गया है। खुद पीएम मोदी इसे खरीदने फ्रांस की यात्रा पर है। राफेल एम के साथ वो कौन सा योद्धा आ रहा है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान की बढ़ा दी धड़कनें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस पहुंच चुके हैं और इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली DAC यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद में फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील को हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, यह विमान पुराने राफेल विमान की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर है। खास बात यह है कि राफेल एम भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। 2019 में राफेल खरीद के बाद दोनों देशों के बीच यह सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। राफेल एम एयरक्राफ्ट इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे वे युद्धपोत पर लैंड कर सके, जबकि राफेल एयरफ्रेम स्टैंडर्ड है। सबसे खास बात है इसके विंग जो फ्लोटेबल हैं, इसमें टेल हुक भी दिया गया है, जबकि राफेल में ऐसा नहीं है। राफेल में स्टैंडर्ड रडार है, जबकि राफेल एम की रडार को मेरीटाइम के अनुरूप डिजाइन किया गया है। राफेल एम से एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। ये ज्यादा दूरी के हथियार भी ले जा सकता है। राफेल एम को भारत के युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। इनकी खूबी इन्हें किसी भी युद्धपोत से टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम बनाती है। माना जा रहा है कि राफेल एम को INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जा सकता है। इन युद्धपोतों पर फिलहाल MiG-29 तैनात हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर चीन जिस हथियार से कांप रहा है वो राफेल एम का भी बाप है, यानी राफेल मरीन से तो चीन घबरा ही रहा था, लेकिन उसका असली डर तो कुछ और ही है, और वो डर है भारत आने वाली 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां। जी हाँ दोस्तों, और सबसे खास बात तो ये देखिए कि भारत ने सिर्फ ये अकेले डील ही नहीं की है, बल्कि तकनीकी ट्रांसफर पर भी फ्रांस से अपनी शर्त मनवा ली है। यानी भारत को इसे तैयार करने का डेटा भी मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पनडुब्बियां भारत में तैयार होंगी। इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी और मंझगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से मुंबई में किया जाएगा। दोस्तों, अब इन पनडुब्बियों की ताकत कितनी है? क्या चीन से भारत ज्यादा ताकतवर बनने वाला है? क्या चीन इनका मुकाबला कर पाएगा? ये सारे सवाल हम आगे जानते हैं। दुनिया की सबसे बेस्ट सबमरीन होगी भारत के पास, चीन छू भी नहीं पाएगा। अब चीन पर भारी पड़ेगा भारत। दोस्तों, दुनिया के सबसे बेस्ट रडार सिस्टमों में से एक स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी में रहता है। इसका इस्तेमाल खुफिया मिशन को अंजाम देने में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह पनडुब्बी रडार को चकमा देने में माहिर है। भारत के पास मौजूदा समय में 6 पनडुब्बियां हैं और फ्रांस के साथ डील कंफर्म होने के बाद इसकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। पानी के भीतर समुद्री सुरंग बिछाने में सक्षम है।
इसकी मदद से एंटी टॉर्पिडो काउंटर मेजर सिस्टम लगाया जाता है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी में 4 MTU 12396 SE84 डीजल इंजन लगे होते हैं। कहा जाता है कि पनडुब्बी पानी के भीतर 37 किलोमीटर तो पानी के ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भर सकती है। पनडुब्बी की लंबाई 221 फीट जबकि ऊंचाई 40 फीट है। साथ ही यह 350 फीट की गहराई तक में उतर सकती है। इस पनडुब्बी की सबसे जानदार बात इसमें है कि यह 50 दिनों तक पानी के भीतर रहने में कारगर है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी में 8 सैन्य अधिकारी और 35 नाविक एक साथ सवार हो सकते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों और 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की डील लगभग 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो सकती है। हालांकि अभी इसकी स्पष्ट कीमत की जानकारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक भारत इस डील में मूल्य रियायतों की मांग कर सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो पनडुब्बियों की कीमत पर बातचीत होगी। इस डील को अंजाम तक पहुंचने के लिए भारत और फ्रांस के बीच बातचीत के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2018 से साल 2022 के बीच में भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर के तौर पर उभरा है फ्रांस। हिंदुस्तान ने डिफेंस में जितना आयात की उसका 29% आया फ्रांस से। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान 26 राफेल जेट और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद पर मुहर लग सकती है। इससे रक्षा व्यापार का आंकड़ा और ऊपर जाएगा।